आप सुन रहे हैं सोमवती अमावस्या की कथा। आप सभी को श्रावण अमावस्या और हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसका एक बेटा और एक बेटी जमुना थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन कभी जमुना भिक्षा देने जाती तो भिक्षा नहीं लेते और कहते थे, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर जमुना दुबली होने लगी तो जमुना की माँ पूछने लगी कि तू दुबली क्यों होती जा रही है। तब जमुना ने माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ छिपकर देख रही थी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है या नहीं। तब माँ ने जोगी से पूछा कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। जोगी ने कहा, इसका भाग्य ऐसा ही है। तो माँ ने पूछा, इसका कोई उपाय बताइए। तब जोगी ने बताया कि 7 समुद्र पार एक सोमा नाम की स्त्री रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वह अपना फल तुम्हारी बेटी को देगी तो इसके दुख दूर हो जाएंगी। अब जमुना की माँ सोमा की तलाश में चली गई। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी विश्राम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ के पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपककर सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आया और जमुना की माँ को चोंच से मारने लगा। तो वह कहने लगी कि मैंने आपके बच्चों को बचाया है, देखिए यहाँ सांप मरा पड़ा है। गरुड़ का जोड़ा प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि जो मांगना है मांग लो। तब जमुना की माँ ने कहा कि मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दो। गरुड़ ने जमुना की माँ को 7 समुद्र पार सोमा के घर के पास पहुंचा दिया। वहां सोमा के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन काम करने के लिए आपस में बहुत लड़ती थी। सोमा को प्रसन्न करने के लिए सबके तो सोते समय ही जमुना की माँ घर के सारे काम कर देती और फिर छिप जाती। जब सुबह सब उठते तो सोचते, यह काम कौन करता है। सोमा ने सोचा, कौन सी बहू सबसे ज्यादा काम करती है, देखना चाहिए। उस दिन वह चुपचाप ही लेट गई। उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और सारे काम करके चुपचाप चलने लगी। तब सोमा ने उसे रोककर पूछा, तुम हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब जमुना की माँ ने बताया कि मेरी बेटी के लिए, और अपनी पूरी बात बता दी और सोमा से विनती की कि आप अपने सोमवती अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दे दीजिए, जिससे कि उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सोमा तैयार हो जाती है और कहती है, तुम जाकर अपने बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं ब्याह के दिन ही आऊंगी। जमुना के माता पिता खुशी खुशी उसके ब्याह की तैयारी करते हैं। जिस समय दूल्हा और दुल्हन फेरे में बैठ रहे होते हैं, उसी समय सोमा आती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भर कर रखती है और एक कच्चा सूत लेकर वहीं बैठ जाती है। इतने में ही एक सांप वर को डसने आता है। सोमा उसे दूध पीने को देती है और हांडी में सांप डालकर कच्चे सूत से बांध देती है। इधर सब देखते हैं कि वर की सांप को देखते ही डर से मृत्यु हो जाती है। सब दुखी हो जाते हैं। तब सोमा वर के ऊपर सुहाग के छींटे डालती है और कहती है, आज तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं, उसके सारे पुण्य इसे मिल जाए और यह जीवित हो जाए। इसके बाद के व्रत के फल मेरे पति को मिले। सब देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वर उठकर बैठ जाता है। सोमा जमुना और उसके पति को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। तब जमुना की माँ उससे कहती है कि मैं आपको क्या दूं। तब सोमा कहती है कि कुछ नहीं, मुझे तो बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। रास्ते में सोमा पीपल के नीचे पहुंचती है। हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल की 108 परिक्रमा करती है और टुकड़ों को पीपल के पास दबा देती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पति के शरीर को तेल में डुबाकर रखा गया है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग के छींटे छिड़कती है और प्रार्थना करती है कि सोमवती अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो। और उसके पति जीवित हो जाते हैं। उसी समय जोगी आते हैं और कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का व्रत करने के बाद दान करना चाहिए। तुम मुझे दान दो, तुमने रास्ते में व्रत तो किया लेकिन दान नहीं किया। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के पास ले जाती है
जहां उसने मिट्टी की हांडी के टुकड़े दबाए थे, उन्हें निकालती है। उस समय तक सारे टुकड़े सोने के टुकड़ों में बदल जाते हैं। तब सोमा जोगी से कहती है, आप इसमें से अपना भाग ले लो। जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि 3 हिस्से तुम अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो उन्हें दे सकती हो। जोगी नगर में जाकर सबसे कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। जैसे सोमा ने जमुना को वर दिया और उसका सुहाग जी उठा, सोमा का पति जी उठा, वैसे ही सबको अमर सुहाग देना। जमुना के साथ ही सब महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। इस दिन पीपल के पेड़ के साथ साथ बरगद और तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए।